प्रिय प्रशिक्षुओं, लीलावती देवी महाविद्यालय पिपराझाम कुशीनगर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चतुर्थ सेमेस्टर विषय है आपका आरंभिक स्तर पर भाषा का गणित के पठन, लेखन तथा संख्यापूर्ण संबोधन या क्षमताओं का विकास। अगला अध्याय में पढ़ेंगे। 7वां अध्याय है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक तथा विस्मय सूचक चिन्हों को पहचानते हुए एवं विषय वस्तु का अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। तो जैसा कि आपको बता दें कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में विराम चिन्ह के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं और आपको इसके बारे में जानकारी भी पूरी होगी। आइए थोड़ा सा फिर भी हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है विराम चिन्ह का अर्थ। ये विराम चिन्ह होता क्या है? तो विराम मतलब क्या होता है? रुकना। चिन्ह मतलब चिन्ह यानी प्रदर्शन, जिस के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो विराम चिन्ह का अर्थ एक तरह से हम कह सकते हैं कि विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहरना। यानी हम अपनी बातों को एक दूसरे से कहने के लिए जो हम बीच बीच में रुकते हैं उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे लेखक के भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य अथवा वाक्यों में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। लेखन मनुष्य के जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था है। लिखते समय लेखक कहीं थोड़ी देर रुकता है और कहीं पूरा विराम लेता है। इसी कारण लेखन कार्य में विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, यानी लेखक के द्वारा अपनी बात को व्यक्त करने के लिए कहीं थोड़ा रुकना होता है और कहीं अधिक रुकना होता है, इसलिए हमें विराम चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। विराम चिन्ह की आवश्यकता, ये हमारे लेखन में या बोलने में विराम चिन्ह की क्या आवश्यकता है? जीवन की दौड़ में मनुष्य को कहीं न कहीं रुकना भी पड़ता है। विराम की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। हमारी मानसिक दशा की गति सदा एक जैसी नहीं होती। यही कारण है कि लेखन कार्य में भी विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। यदि इन चिन्हों का प्रयोग न किया जाए तो भाव अथवा विचार की स्पष्टता में बाधा आएगी और वाक्य एक दूसरे से उलझ जाएंगे और तब पाठक क्या है उसमें व्यर्थ की माथापच्ची करने लगेगा। यानी अगर लेखक अपने भाव को जब प्रोत्साहित कर रहा है तो वो विराम चिन्ह का प्रयोग अगर नहीं करता है तो पाठक उसमें उलझ जाएगा, यानी वह उसकी बात को क्या करेगा, समझ नहीं पाएगा। यानी विराम चिन्ह का प्रयोग करने से सरल बन जाती है हमारी जो वाक्य है। वाक्य सुंदर और भाव व्यक्ति को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता मानी जाती है। अब लोग पढ़ते हैं विराम चिन्ह के प्रकार। यानी यहाँ इसमें आपके सिलेबस के अनुसार कुछ विराम चिन्हों का जिक्र किया गया है जिनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप उनको जानते भी हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जिक्र किया गया है उसको बाकी आप फर्स्ट सेमेस्टर से सभी विराम चिन्हों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विराम चिन्ह के प्रकार में आपको पहला दिया है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? यानी पूर्ण विराम का अर्थ क्या होता है? पूरी तरह से ठहरना या रुकना। यानी जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार का तार एक दूसरे से टूट जाए, वह पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आपने कहा यह हाथी है, यानी यह हमारी बात पूरी तरह से स्पष्ट हुई ना कि यह क्या है, हाथी है। ठीक है, यानी वाक्य को ये ध्यान रखिए कि वाक्य क्या होते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं और पूर्ण होते हैं, जो अपने भाव को व्यक्त करते हैं। अगला है आपका अर्ध विराम। यदि हम वाक्य के साथ दूसरे का दूर संबंध बताने के लिए अर्ध विराम का भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार वाक्य रचना में वाक्यांश एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी एक वाक्य के अंतर्गत होने के कारण एक दूसरे से
संबंध रखते हैं ऐसे वाक्यांशों में अर्धविराम लगाकर एक को दूसरे से अलग किया जाता है। जैसे हमने कहा वह एक धूर्त आदमी है, फिर वहां पे क्या करेंगे, अर्धविराम लगाएंगे और आगे ऐसा उसके मित्र भी मानते हैं। यानी यहाँ पे हमारी बात एक लंबी बात कही जा रही है जिसमें मुख्य वाक्य है और बाकी वाक्य को उससे क्या कर रहा है, जोड़ा जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है कि वह एक धूर्त है, अब कुछ देर के लिए रुके फिर क्या कहे, ऐसा तो उसके मित्र भी मानते हैं। अगला है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग होता है जहां प्रश्न करने या पूछने जाने का बोध हो। जैसे क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, तो जहां स्थिति निश्चित न हो वहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे ये कह सकते हैं, जैसे शायद आप पटना के रहने वाले हैं, यानी इस बात में क्या है, प्रश्न है कि शायद आप पटना के रहने वाले हैं, प्रश्न के रूप में इस बात को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अल्प विराम, यानी जहां वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुका जाए वहां पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह आया और खाना खाकर सो गया। अब वहां पे खाना खाकर, खाना खाया सो गया, ठीक, खाया के बाद क्या होगा, अल्प विराम, यानी कुछ समय के लिए रुके या फिर अपनी बात में जो बात आप कह रहे हैं उसमें अलगाव दिखाने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी अल्प मतलब क्या होता है, बहुत कम समय के लिए रुकना। उसके बाद है विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक यानी इसका प्रयोग हर्ष, घृणा, आश्चर्य, भय इत्यादि भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे बहुत ज्यादा खुशी हो कि वाह तुम्हारा क्या कहना, यहाँ पे क्या पूरी तरह से आप हर्षित होकर इस बात को कह रहे हैं। जैसे हे राम तुम मेरा दुख दूर करो, यानी यहाँ हम ईश्वर से संबोधित हो रहे हैं और उनसे हम इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर या हे राम तुम मेरा दुख दूर करो। ठीक है, तो ये था आपका पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक तथा विस्मयाचक चिन्हों का प्रयोग। आपका ये अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।